द्वार्स इलाके के उत्तर बंगाल के जाने माने समाज सेवी और श्रमिक नेता श्री मणि कुमार दरनाल जी से आज एक साक्षात्कार करेंगे। मुद्दा काफ़ी गंभीर है। चाय बागान श्रमिकों के अधिकार को लेकर ये दीर्घ दिनों से कई दशकों से लड़ाई लड़ते आए हैं मालिक पक्ष से श्रमिकों के हक के लिए, और इन्होंने काफ़ी अपना त्याग किया है इस चाय बागान श्रमिकों के अधिकार को लेकर। तो जानना चाहेंगे कि विगत कुछ दिन पहले धरनीपुर और रेड बैंक चाय बागान खोलने को लेकर सभा हुई थी, जिसमें देखा जा रहा है कि आज मंगलवार, आज बुधवार है, आज बुधवार को 27 तारीख को बानरहाट थाना इलाके रेड बैंक नेशनल हाईवे पे एक स्ट्राइक भी हुआ था। तो आपसे जानना चाहेंगे क्या मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर कितनी सजग है सरकार। क्या ये चाय बागान खुलेगी या श्रमिकों को सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि एक चाय बागान खुलेगा दूसरा नहीं खुलेगा, क्योंकि दीर्घ दिनों से रेड बैंक चाय बागान से पलायन लोगों का जारी है। तो आपसे अभी साक्षात्कार करेंगे जाने माने नेता श्री मणि कुमार दरनाल जी से। नमस्कार सर। नमस्कार, धन्यवाद रमन झा जी। सबसे बड़ा बात तो रेड बैंक बागान जो बंद है, एक ऐतिहासिक एक तो घटना है। लेफ्ट फ्रंट के टाइम से ये बंद है। अभी ये सरकार आने का बाद भी हम लोग ने बहुत सुना इलेक्शन का समय में रेड बैंक बागान अब खुल जाएगा, ढेकलापाड़ा अब खुल जाएगा, एक खुल जाएगा, धरनी खुल जाएगा, लेकिन खुला नहीं। सबसे बड़ा दुख का बात है, हम जो भी बोले जैसा भी बोले, लेकिन सरकार इस गुरु दायित्व से नहीं भाग सकती। सरकार ने कोई कंपनी को लीज दिया था, कंपनी प्लान किया, फॉर्जरी किया, भाग गया, वहाँ का श्रमिकों का बड़ा परेशानी हो रहा है। सरकार को आगे बढ़ के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टी बोर्ड को आगे बढ़ कर के ये टोटल समीक्षा करके कितने श्रमिक परिवार हैं, कितना ज़मीन है, कितना चायगाछ है, फैक्ट्री का कंडीशन क्या है, मेडिकल का व्यवस्था क्या है, ये तमाम जायज़ा ले कर के एक ऐसा इंटरप्रेन्योर को बुलाना चाहिए, एक ऐसा मालिक को बुलाना चाहिए, पूरा सहूलियत के साथ उस बागान को विगत आगामी कम से कम 5-7 बरस चला पाए। उनको कुशनिंग करना होगा, मोनेटाइजेशन हेल्प करना होगा, बैंक को आगे बढ़ के आना होगा, तब जा कर के रेड बैंक बागान खुलेगा। वर्तमान जो मीटिंग हुई थी, हमको जो सुनने में आया, अभी हमारा यूनियन नहीं सभी टीएमसी हो गए कि बागान सिर्फ धरनीपुर खुलेगा। तो धरनीपुर खोलने के लिए जो आदमी आया हुआ है वो बिजनेसमैन है, क्योंकि धरनीपुर का घास वगैरह ठीक ठाक है और दूसरा रेड बैंक में कोई घास उस नहीं है, चाहे पत्ता उतना नहीं हो रहा है। इसलिए कम्प्लीटली बिजनेस आउटलुक से आकर के व्यापारी बागान खोलना चाहते हैं। अभी सरकार महामान्य जो है उनको चाहिए कि इस बागान को एक पैकेज का रूप में ला करके उनको कैसे ठीक ठाक किया जाए, एक तो रोड मैप तैयार करना चाहिए, एक रोल मॉडल बनाना चाहिए कि ये बागान को ऐसा करके चलाया जाए। एक तो सहूलियत के साथ कोई कंपनी आए तभी जाके ये खुल सकता है। एज ए ट्रेड यूनियन लीडर मेरा अनुभव से मैं ये बोलना चाहूँगा, सरकार इस मामला में कम्प्लीटली फेल हो चुकी है। सरकार का जो ऑफिशियल लिक्विडेटर का पास में ये बागान है, ऑक्शन होना चाहिए, ऑक्शन के बाद में जो प्रक्रिया है उसको ठीक ठाक करना चाहिए। ये कोई भी चीज़ यहाँ पर लागू नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमारे श्रमिक भाई सब दुखी होकर कभी रास्ता में आते हैं, कभी वीडियो ऑफिस जाते हैं, कोई फाउलाई में भरोसा है, और अधिक से अधिक शिक्षित पढ़े लिखे युवक युवती पलायन कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ा दुख का बात है। मैं कहूँगा सरकार को नीचा दिखाने के लिए नहीं, मैं दूसरे पार्टी का हूँ और सरकार का विफलता ही मैं गिनाऊँगा, इसके लिए नहीं। सरकार बहुत सारा काम कर रहा है, इसको मैं डिनाई नहीं कर सकूँगा, लेकिन सरकार को ये जो नितांत जरूरी काम है, जो ढेकलापाड़ा बंद है, बंदापानी बंद है, रेड बैंक बंद है, धरनीपुर बंद है, सुरेंद्र नगर बंद है, ये बंद बागान खोलने के लिए लैंड का मालिक पश्चिम बंगाल सरकार है, टी बोर्ड T8 का मालिक है। तो पश्चिम बंगाल सरकार और दिल्ली का सरकार दोनों में वार्तालाप ही नहीं होती है। दिल्ली सरकार बोलता है पश्चिम बंगाल सरकार देखेगा, पश्चिम बंगाल सरकार है टी बोर्ड दायित्व। तो ये दोनों को एक साथ में बैठ करके इस समस्या का समाधान करना चाहिए। मैं बड़ा खेत के बड़ा दुख के साथ कर रहा हूँ, दोनों सरकार आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं और बीच में मर रहे मजदूर। इसलिए मैं चाहता हूँ शीघ्र पॉलिटिक्स से हटकर श्रमिकों को देख करके राज्य सरकार अपना दायित्व पूरा करे जो आइन के मुताबिक है, और केंद्र सरकार अपना दायित्व से न भागे। वो केंद्र सरकार कोई भी कीमत में बच नहीं सकता है। वो T8 का मालिक
टी बोर्ड का मालिक बन के बैठा है और रेड बैंक बागान का मजदूर, सुरेंद्र नगर का मजदूर, धरणीपुर का मजदूर अच्छा, ये भूखे मर रहे हैं, ये कभी नहीं हो सकता। ये तीनों बागान एक ही ग्रुप में था पहले, सुरेंद्र नगर और रेड बैंक और धरनीपुर। रेड बैंक ग्रुप। चूँकि आपका कहना बिल्कुल सत्य है, क्योंकि व्यापारी तो अपने व्यापार के नज़र से देखेगा। धरनीपुर चाय बागान का स्थिति मोटा मोटी चाय पत्ती वगैरह का, चाय का गाछ वगैरह का ठीक है, और सुरेंद्र नगर और रेड बैंक का ठीक है। तो इसलिए ही सौतेला व्यवहार हो रहा है। और इसमें क्या किसी साठगांठ के तहत उसी चाय बागान को खुलवाने की पहल ज़ोर शोर से की जा रही है, और रेड बैंक के चाय बागान के श्रमिकों का अवहेलना किया जा रहा है? इस विषय में क्या कहना है आपका? सुनिए, ये तो लोकल मामला है, सरकार ठीक करेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास में, राज्य सरकार के पास में, केंद्र सरकार के पास में बहुत सारे हेड में करोड़ों रुपया है। अभी सौतेले व्यवहार कर रहा है नहीं कर रहा है ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये ज़रूर बताऊंगा कि बागान खोलना हो तो एक साथ लेकर के खुल करके सबका दुख दूर करे, ये होना चाहिए। मैं नहीं जानता हूँ कि सरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं, सिर्फ सुरेंद्र नगर को बुला करके मीटिंग करने का व्यवस्था कर रहा है। लेकिन वहाँ चाहिए था टी बोर्ड को और राज्य सरकार को मिल करके जायज़ा लेकर के इकट्ठा वो बागान खोलाने का एक तो रास्ता लिया जाए, ताकि सभी जो भूखमरी से कागार में है उनको देखने का दायित्व तो सरकार का ही है, केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का है। अब श्रमिक ठान सकते हैं हम धरणीपुर खुल रहा है और रेड बैंक अगर नहीं खुल रहा है तो सौतेला व्यवहार वो सोचना वाजिब है। एज ए ट्रेड यूनियन मैं तो नहीं बोलूँगा ना सरकार का क्या नीति है, नज़रिया है। सुरेंद्र नगर खोल के हो सकता है कल रेड बैंक खुलेगा, तो परसों दिन धरणीपुर खुलेगा, ऐसा होने सकता है। तो सरकार के साथ तो हमारी वार्तालाप हो ही नहीं है। लेकिन सरकार को आपका मीडिया का मार्फत से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, बंद बागानों को लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का लेबर डायरेक्टरेट, तौजी डिपार्टमेंट, कॉमर्स मिनिस्ट्री राउंड टेबल डिस्कशन हो, जो पहले कांग्रेस का टाइम में हुआ करता था, वामफ्रंट का टाइम में हुआ करता था। हम लोगों को तो बहुत सारे गाली दिए, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के उस वक्त 36 बागान हम लोगों ने खोला था। उसमें से बहुत सारा बागान अभी ठीक ठाक हो गया, कुछ बागान अभी भी सीख है, कुछ बागान किसी तरीक़ा से चल रहा है। तो वो नज़रिया हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये आज जो रेड बैंक के चाय बागान के काफ़ी श्रमिक लोग बहुत देर तक राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क को अवरोध किए, इससे लेकर आपका क्या कहना है? थोड़ा सा आगे आ जाइए। ये जो आज जो भूखा प्यासा श्रमिक लोग बैठे हुए थे, काफ़ी देर तक लोगों को आने जाने में भी दिक्कत हुई, तो ये कहाँ तक श्रमिकों का दर्द है? क्या अब ये इनका दर्द अब रोड जाम से ऊपर उठ गया है? मतलब जिस तरह से यहाँ पर भूखमरी का शिकार होकर लोग कई बार मरे भी हैं, तो इससे क्या कहना चाहेंगे? अब कहाँ तक पैमाना छलक रहा है? एक चीज़ ऐसा है कि बागान बंद होने का साथ साथ श्रमिकों में भूखमरी शुरू हो जाता है। दिन लाओ दिन खाओ वाला डेली मजदूर, दैनिक मजदूरी जो बोला जाता है, आज का दिन में वहाँ का श्रमिकों का सबसे बड़ा समस्या क्या है? सरकार तरफ से कुछ खैराती तो मिल रहा है, अस्वीकार नहीं किया जा सकेगा, पावलाई मिल रहा है, लेकिन बात ये है कि उनका प्रोविडेंट फंड, उनका ग्रेच्युटी करोड़ों का आंकड़ा में कमाई करके सरकार का पीएफ डिपार्टमेंट में, सरकार का खजाना में, मालिक का खजाना में, पहले का मालिक का खजाना में बकाया है। ये पैसा ऑफिशियल लिक्विडेटर का रिकॉर्ड में हो सकता है। तो ये चीज़ को पाने के लिए मजदूर परेशान है। अभी ऐसा हालत हो गया कि बागान खुले तो सब कुछ मिल जाएगा, ये श्रमिकों का भरोसा है, इसलिए रास्ता में आकर के वो हल्ला कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। ये वाजिब है, वो सब एक तो अपना गणतंत्र देश में अपना आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का सबसे सहज जरिया ये अपना रहे हैं। लेकिन मैं श्रमिकों से भी अपील करूंगा कि अराजकता न फैला करके कम से कम जिस यूनियन में है उस यूनियन के श्रमिक नेताओं को लेकर के सही जगह में, रेड बैंक मोड़ का रास्ता में खड़ा होने से हल नहीं निकलेगा। ये आवाज़ आपका मार्फत से जो एक सरकारी आमला के कान में पहुंच के ऐसा हल्ला तो आज दशकों से हो रहा है, लेकिन रास्ता तो कुछ निकला नहीं है। इसके लिए ठोस यहाँ से चुने हुए एमएलए है, विधानसभा में लेके पहुँचा है, यहाँ से चुने एमपी है, लोकसभा में बातचीत करें। आप एमपी का नाम लिए, यहाँ के जो वर्तमान एमपी है अभी, वो केंद्रीय अल्पसंख्यक राज्य मंत्री है जॉन बारला जी, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ। उनका बहुत, जब से वो मंत्री बने हैं और जब से सांसद बने हैं तब से ये आरोप रहा है कि उन्हें राज्य सरकार काम नहीं करने दे रही है,
और डीएम उनके साथ में मीटिंग नहीं कर रहा है, ना अलीपुर का डीएम ना जलपाईगुड़ी का डीएम। ये मुझे मालूम नहीं। तो ये उनकी और डीएम की बात है, हमको ये मालूम नहीं है। तो क्या आप चाहेंगे कि डीएम मैं ये बात चाहता हूँ कि केंद्र सरकार के तरफ से राज्य के राज्यसभा सदस्य और एमपी जो पार्लियामेंट को साल में जो पैसा मिलता है वो पैसा राज्य के लिए आम नागरिकों का हेड में पैसा है। ये पैसा न टीएमसी को दिया गया है, न ये पैसा बीजेपी दे रहा है। ये पैसा भारत सरकार जो अपना आयत कायदे कानून के मुताबिक माने डेवलपमेंट फंड में इसको दिया जाता है, एमपी को दिया जाता है। वो पैसा उनका इलाका में खर्चा होना चाहिए, इसका पक्ष में हम लोग हैं। क्योंकि कई कुछ भी होगा, रास्ता बने, ब्रिज बने, क्या स्कूल बने, कॉलेज बने, कोई कम्युनिटी सेंटर बने, तो आम नागरिक का सुविधा होगा उनका इलाका में। ये यदि नहीं बन रहा है तो दुख का बात है। क्यों नहीं बन रहा है मैं तो बता नहीं पाऊँगा। तो उनके से मेरी बातचीत हुई थी कुछ दिन पहले, तो बोले थे कि मेरा 4 करोड़ के आसपास खर्च हुआ है, 20 करोड़ से ऊपर मेरा एमपी लेट का बचा हुआ है। लेकिन डीएम बैठते ही नहीं है, मीटिंग नहीं करते हैं। हम खर्च करना चाहते हैं ताकि जनता का भलाई हो। ये परस्यू करे, बात का मार्फत से जहाँ तक हल हो सकता है हल किया जाए। तो मेरा तो यहाँ का सांसद और यहाँ का एमएलए से गुजारिश है कि रेड बैंक धरणीपुर का मुद्दा संसद में और उठा करके इसका शीघ्र हल करें, क्योंकि वो चुने हुए नुमाइंदे हैं जो सही जगह में बातचीत करने के लिए उनको चुना गया है। ये बात उठाएं और इस मुद्दा को हल करें। आपस में केंद्र सरकार और राज्य सरकार बोल के लड़ के पार नहीं पा सकेंगे। एक दिन मजदूर इसका हिसाब चाहेगा। अच्छा, ज्वाइंट फोरम के माध्यम से आप लोग इस मुद्दे को क्या, जब सिलीगुड़ी में जो मीटिंग होने वाली है आप लोगों का, तो उसमें इस मुद्दे को उठाएंगे, इस विषय को? ये मुद्दा लेकर के तो जॉइंट फोरम बंद बगान को लेकर के हम लोग प्रत्येक मीटिंग में उठा रहे हैं। अगला मीटिंग में भी इस मुद्दा को हम लोग रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बेबाकी से सारे जनता को अपने बताया इस संबंध में। धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। तो ये मनी कुमार दरनाल जी NUPW के केंद्रीय कमेटी के महासचिव, जिनसे बातचीत हुई रेड बैंक और धरणीपुर चाय बागान को लेकर। आज ये रोड ब्लॉक था, उसके बाद इनसे इस विषय पर बातचीत हुई। तो देखते रहिए NEI द्वास न्यूज़। यूट्यूब, फेसबुक पर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने इलाके के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।